जुलाई 1950। इस मेला रूप संसार को छोड़ने से पहले अपना जीवन पवित्र बनाओ। जगत सराय में आया तू जीव मुसाफिर मीत, मंगत निर्मल ध्यान से साची पालो प्रीत। जीव शरीर रूपी संसार को धारण करके जब से इस विराट संसार में आया है, तब से अनेक तरह के कौतुक देख रहा है। जो भी जीव आता है, संसार को सत्य समझकर इसको ही सब कुछ मानने लगता है। जो भी जीव संसार में आता है, जब संसार के रंग तमाशे देखता है, तो इसी को सत्य मान लेता है। ये एक ऐसा संसार रूपी मेला है, जो भी आया इसको देखकर मोहित हो गया। ये संसार रूपी मेले को देखकर मोहित हो जाता है, मोह में फंस जाता है। कोई विवेकी विचारवान प्राणी संसार के चक्कर को देखकर विचार करता है। कोई बिरला ही ऐसा है प्रेमी जो ऐसे इस तमाशे को देखकर उसके बारे में विचार करता है। ये क्या बना हुआ है, कि ये संसार क्या बना हुआ है, किसने इस हरे भरे फल फूलों बाग को सर जीवित करके रखा है। सैर करने वाले बागों में हजारों की तादाद में जाते हैं। कोई एक आदमी ही बनाने वाले माली का विचार करता होगा। सब देख देख के खुश होके चले जाते हैं। कह रहे हैं कोई ऐसा जीव होगा जो उस बनाने वाले की तारीफ करता है या उसके बारे में विचार करता है। आम जीव वाह वाह करके मेला देखकर वापिस चल देते हैं। संसार रूपी बाग को देखते सभी हैं। संसार बनाने वाले का विचार कोई विरला ही सोचा करता है। अद्भुत लीला देख के मोहे सुखदेव ज्ञानी, और जीव की गत क्या जो नित मोह भ्रम लिपटानी। किसी समय जरा विचार करके देखें तो सही, संसार में तेरा असल में साथी कौन है। किसके आधार पर कौन संसार में विचर रहा है। 3.5 हाथ का पिंजर बनाने वाला भी कोई है। आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभा और कर्म इंद्रियां किस शक्ति के आश्रय काम कर रही हैं, कभी किसी ने सोचा है। अनेक तरह के अंतर विखे पदार्थ डाले जाते हैं। ये खून के रूप में कैसे बदल जाते हैं। हड्डी, मांस, मज्जा, थूक वगैरह किस तरह बन जाते हैं। पहले इस शरीर रूपी संसार का विचार करना चाहिए, तब जाकर बुद्धि जागृत होती है। सत्संग में शरीर आत्मा परमात्मा का ही निर्णय हुआ करता है। पहले ऋषियों के जमाने में सब जब भी मिलकर बैठना होता था, ज्यादातर आत्मा संबंधी विचारों पर ही विचार होते थे। सत्संग को मेला समझकर नहीं आना चाहिए। सत्संग को मेला नहीं समझना चाहिए। इस जगह आकर मौत और जीवन का विचार सुनना है। सदगुरु कह रहे हैं कि ये मेला नहीं है जब सत्संग में आते हो। इस जगह आकर मौत के बारे में, जीवन के बारे में विचार सुनने चाहिए। जीवन शक्ति का विचार ही असली जिंदगी देने वाला है। इधर कोई बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक नहीं सुनाए जा रहे हैं, ना ये लंबा चौड़ा पढ़े हुए हैं। मोटी मोटी बातें जिंदगी और मौत को अच्छी तरह समझाने की जा रही हैं। शरीर की पूजा सेवा में ही हर शरीरधारी लगा हुआ है, अपने अपने शरीर को सजाने, बनाने, संवारने में। जन्म से लेकर आखिर तक इस शरीर के वास्ते जीवों की सोच बनी रहती है। जन्म से लेकर आखिर समय तक शरीर की बनावट सजावट में ही बिता देता है। अलावा मानुष के पशु और जड़ जूनियों में भी जीव बढ़ने की कोशिश जारी रखते हैं। किसी दरख्त को ही ले लें, वो आसमान की तरफ ऊंचा होने का यत्न कर रहा है।
उस पर भी बहार और खिजा का मौसम असर करता है। वृक्ष पर भी सदगुरु कह रहे हैं कि मौसम का असर हो जाता है। किसी और जड़ योनि में जीव को कोई सोझी नहीं, और किसी भी योनि में मनुष्य को, जीव को कोई सूझबूझ नहीं होती है। केवल इस मानुष जामे में ही ऊंच से ऊंच सदगति को प्राप्त किया जा सकता है। ये मानुष चोला ही है जिसको बुद्धि मिली है, सोच विचारने की शक्ति दी हुई है, जिससे वो अपने सत्य कार्यों को कर सकता है। जिनको अवतार, गुरु, पीर, पैगंबर कहते हैं, हर समय याद रखो, ये शरीर बदलने वाली चीज है। हर समय में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये जो शरीर मिला हुआ है, ये बदलने वाली चीज है। संसार में तू अकेला ही आया है और अकेला ही जावेगा। ये भी निश्चय जान ले कि तेरा रंग एक रोज जरूर बदल जाएगा। बचपन में और होता है, जवानी में और होता है, बुढ़ापे में और होता है। जिस कदर तूने संग साथ बना रखा है, सबको तू छोड़ देगा या वो तुझे त्याग देंगे। गुर नमामि सद करे, नेहा गुरिया घर आ। इस जिंदगी में अपने ठौर को पहचानना ही असली काम है। और जिस कदर जीव के कई पसारे फैला रखे हैं, प्राण कला के टूटते समय सब दुख रूप हो जाया करते हैं। जीवत काल के समय किसी दुखी, दीन, अनाथ की परवाह नहीं की जाती, लेकिन जब तक किसी का दुख नहीं बांटा जाता, इसकी मनोकामना कैसे पूरी हो सकती है। सखावत करने वाले और मालिक की याद में रहने वाले ही लोग लोक परलोक में सुखी हुआ करते हैं। जो मालिक की याद में रहते हैं, मालिक को याद करते रहते हैं, वो इस लोक में भी कहते हैं सुखी हैं और आगे परलोक में भी सुखी रहते हैं। संसार से जाने वाले सब जीव भूखे और प्यासे ही जाया करते हैं। कोई राजा हो या रंक, कुछ हम राह बांध कर नहीं ले जा सकता। चाहे कोई जितना भी अमीर है, कोई गरीब है, वो साथ में कुछ नहीं ले जा सकता। खाली हाथ आया और खाली हाथ ही चले जाना है। मेले ने एक दिन शुरू होकर आखिर खत्म जरूर होना है। जो भरे मेले को छोड़कर घर लौट जाते हैं, वे ही सुखी हुआ करते हैं। सब कुछ फिर सारे माल इकबाल को प्रभु की दात समझें। ये जो भी माल धन खजाने, ये सब प्रभु की दात समझें। हम एक किराएदार हैं यहाँ पे। ये जरा मुश्किल रास्ता जरूर है, इसलिए दृढ़ता के बगैर चित्त के अंदर धीरज, संतोष नहीं आ सकता। संसार में कोई वस्तु धीरज देने वाली नहीं है, संतोष देने वाली नहीं है। जीव के सब यत्न आखिरकार बेकार हो जाते हैं। जिस घड़ी संसार छोड़ने लगता है, इस वास्ते संसार को छोड़ने से पहले ऐसे सत यत्न को इख्तियार करे, जिससे जीवन काल में भी सुखी रहे और पिंजर को छोड़ने के बाद भी सुखी रहे। पहले भी सुखी रहे और जब ये शरीर छोड़कर जाए तब भी सुखी रहे। ईश्वर सतबुद्धि देवे, संसार से सफलता प्राप्त करके जावे। अब प्रेमी प्रश्न कर रहे हैं महाराज जी से। महाराज जी, दृश्यमान संसार को देखकर हम नित्य ही मोहित होते रहते हैं। इस मन की ममता का किस तरह नाश किया जावे। ज्यों ज्यों मोह बढ़ता है, संसार सुख रूप दिखाई देता है। एक पलक के वास्ते भी संसार के सुखों को भूलने की कोशिश नहीं करते। सतगुरुदेव कहते हैं, प्रेमी सुन, जिन्होंने सिर पर छाई डाली, सिर मुंडाए, जल में खड़े होकर या नांगे रहकर जीवन गुजारा, अनेक तरह के सांगोपांग व भेख धारण किए ताकि ममता का नाश हो।
उनकी ममता तुम संसारियों से भी अधिक बढ़ी हुई है। कई ऐसे गुरु बन जाते हैं, सिर मुंडा लेते हैं, जल में खड़े रहेंगे, शरीर में कोई कपड़ा नहीं पहने होंगे, अपने आप में कहेंगे कि हम तपस्या कर रहे हैं, कई तरह के सांग करते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं वो संसारियों से ज्यादा भी उनकी उनमें अंदर मोह ममता बढ़ी हुई होती है। जिनको गुरु गोसाई सन्यासी समझकर पूजते हैं, वो माया के फेर में पड़े हुए हैं। जो भी संसार में आया है, संसारियों को देखकर मोहित जरूर हो जाता है। जिन्होंने संसार को देखा है और फिर उसे समझने का यत्न किया है, उन्होंने ही संसार को बनाने वाले की खोज की। ऐसे विवेकी जीव ही ममता के जाल को समझकर इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मन की ममता का नाश करना कोई आसान बात नहीं। ममता जल्दी छूटती नहीं है, रोम रोम में फैली हुई है। ममता करके ही संसार के सब जीव चिंता में फंसे हुए हैं। ये जो चिंता बनी रहती है, ये जीव को ममता करके ही उसमें फंसाए रखती है। ममता रूपी रोग ही सब दोषों और दुखों का कारण है। ये ममता को ही सारे दुखों का कारण बता रहे हैं सद्गुरु। ममता माई जन्मत खाई, काम क्रोध दो मामा, मोह नगर का राजा खायो, तब पहुंच्यो उस धामा। मोह करके सब विकार प्रकट होते हैं। बड़ा खुश नसीब है वो जीव जो इस रोग को समझकर इसका इलाज करे। माया चक्कर से शांति हासिल करनी है तो किसी से रास्ता पूछकर चल दे। सारी उम्र ये सवाल पूछने में ही नहीं गुजार देनी चाहिए। ममता को नाश करने वालों से जाकर पूछ, इस रोग से किस तरह मुखलसी पाई जाए, यानी इस रोग से किस तरह छुटकारा पाया जाए। रंग लागत 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 है, भ्रम भागत 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 है। संसार के सुखों को जब लात मारेगा, दुख रूप समझेगा, शरीर की तब्दीली दृढ़ निश्चय से मानेगा, शरीर को किसी दूसरी ताकत के आधार पर खड़ा होने वाला जानेगा, तब ऐसे सत्य विचारों द्वारा बुद्धि के अंदर उदासीनता आएगी। जब तू सारे सुखों को लात मार देगा, दुख रूप इनको समझेगा, संसार के जो सुख दिखाई देते हैं, और शरीर की तब्दीली निश्चय करके अपने मन में समझाएगा कि ये शरीर बदलने वाला है, शरीर को किसी दूसरी ताकत जो है वो चला रही है। जब इतना अपने मन में विचार कर लेगा, और तब तेरी बुद्धि के अंदर उदासीनता आनी शुरू हो जाएगी। जब तक मन फीका नहीं होता, तब तक इसका रास्ता बदलता नहीं। स्कूल में एक रोज जाने से सारा सबक नहीं मिल जाता कि एक दिन स्कूल चले गए और सारी किताब पढ़ ली। सत्संग में आया करो ताकि बुद्धि विचारवान हो और मोह रूपी विकारों से छुटकारा हासिल करे। सत्संग में महाराज जी कहते हैं आया करो, सत्संग से ही तुम्हारे विकार जो हैं और ममता ये सब इसका नाश होगा, इससे छुटकारा मिलेगा तुम्हें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। किसी तरह की कोई गलती हो तो क्षमा करना।